नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज सतनाली में बाबा भैरवनाथ प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश फौजी दिल्ली वाले, जो समाज सेवा के हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ पूजा पाठ के द्वारा पूर्ण रूप से शुरू किया गया। आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भागवत कथा सतनाली गांव से होते हुए जा रही है और इसमें काफ़ी संख्याओं में महिलाओं ने कलश भी ले रखे हैं और कलश यात्रा के द्वारा पूरे गांव में घूमते हुए लोगों में काफ़ी खुशी और उल्लास देखने को मिल रहा है। और खुशी होने का कारण भी आज हम देख सकते हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सभी में काफ़ी खुशी है। झूमते, गाते, नाचते हुए श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप स्वयं देख सकते हैं, युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है और महिलाओं में भी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। जहां धर्म का प्रचार होता है, वहां अपने स्वयं भगवान राम जी महाराज, कृष्ण जी महाराज स्वयं विराजमान रहते हैं। जहां भागवत कथा, जिसे श्रीमद् भागवत कथा भी कहा जाता, भगवान कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन करने वाला एक धार्मिक आयोजन है। यह कथा मुख्य रूप से 7 दिनों तक चलती है और इसका उद्देश्य भक्तों को भगवान के प्रति भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भावना विकसित करने में मदद करना है। भागवत कथा कराने के मुख्य कारण भी है भक्ति और ज्ञान का प्रसार। भागवत कथा भगवान कृष्ण के जीवन, शिक्षाओं और उनकी लीलाओं का वर्णन करके भक्तों के हृदय में भक्ति और ज्ञान का संचार करती है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित को भी भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति मिली थी। दुष्ट प्रवृत्तियों का भी नाश होता है। जहाँ भी भागवत कथा होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है और दुष्ट प्रवृत्तियाँ स्वयं नष्ट हो जाती है। भागवत कथा कराने से पितरों की शांति होती है। मन की शांति और आनंद प्राप्ति करने के लिए भागवत कथा सुनने से मन की शांति मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। भागवत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी माना जाता है। भागवत कथा को एक श्रेष्ठ सत्कर्म माना जाता है। भागवत कथा एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। आप स्वयं देख सकते हैं, भागवत कथा के माध्यम से पूरे गांव में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप स्वयं लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं में काफ़ी खुशी देखने को मिलते। ये धर्म का प्रसार करने का एक सबसे अच्छा साधन है। जो आपको कथा सुनाएंगे, सबसे बड़ा भाग्य है कि ये हमारे गांव के हैं। और जो भी ये सुनाए उनको थोड़ा सा दिमाग में रखो और खास करके इस जमाने को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को जरूर बताओ, क्योंकि आजकल के जो भी बच्चे हैं वो धर्म के बारे में नहीं जानते। उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब दो ही है, एक मोबाइल और दूसरा टीवी। तो जी धीरे 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 ये सनातन धर्म खत्म होता जा रहा है। और मैं बड़ी बात नहीं बोलता, इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ये सनातन धर्म है तो हिंदुस्तान है। जिस सनातन धर्म खत्म हो गया, हिंदुस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आप नोट करें। तो मेरी मातृशक्ति से और जो हमारे बड़े साथी, बड़े बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गुजारिश है, भाई आप अपने
बच्चों को जरूर से जरूर सनातन धर्म के बारे में जरूर बताओ। ये नहीं पिट आजकल मुझे पता है अंग्रेजी का जमाना, अंग्रेजी के बिना कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी जी सनातन धर्म के बारे में जरूर से जरूर बताओ। बस जी और मैं क्या कहूँ, अभी पंडित जी को बताएंगे कि अपने जो भी सुनाएंगे वो आप अपने ध्यान से सुनो। बोलो जय श्री राधे, भैरव बाबा की, सनातन धर्म की जय श्री श्याम। हमारे साथ समाज सेवी ओम प्रकाश फौज जी एवं ग्रामीण भी उपस्थित है, उनसे भी हम जानते हैं। हम ओम प्रकाश फौज जी जो समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर तो आज अनिल पुरोहित जी के द्वारा तीसरी बार भागवत कथा का प्रारंभ किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहने जा रहा हूँ कि अभी जो मैंने बोलना था बोल दिया। सनातन धर्म को ध्यान रखो, सनातन धर्म है तो हम हैं, नहीं तो ये सोच लेना हिंदुस्तान तो ख़त्म है। और क्या बताऊँ, जो ये हमारे पंडित जी महाराज हैं अभी ये कथा शुरू करेंगे, हमारी मातृशक्ति हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनको जो ये बताएं उनका अनुसरण करें और ध्यान से सुनें। भागवत कथा में समय की चाल को एक बताया गया है, समय के आधार बताया गया है, समय को लेकर के चलना बताया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण भगवान ने समय को ही बलवान बताया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है। समय से ही जो कुछ होता है, बिना समय कुछ नहीं होता। मैं मेरे घर पर बैठा था, समय ने मेरे को यहाँ बुलाया, 4:30 बजे मैं कभी नहीं चलता, लेकिन समय ने मेरे को बुला लिया है। समय का सब कुछ है, बिना समय कुछ नहीं है। आप युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? भागवत और या बाबा भैरव मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, किस तरह से युवा? मैं तो यही कहूँगा कि देखो जी, सनातन धर्म का ध्यान रखें और आए, कथा सुने, धर्म के बारे में रुचि रखें। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी धार्मिक काम हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, खास करके यूथ। हमारे साथ राजेंद्र जी प्रधान जुड़े, उनसे भी हम जानते हैं जो भागवत कथा करिए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो भैरव बाबा की जय, जय श्री राधे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और इस मंदिर प्रांगण में किसी न किसी मौसम में समय में धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। ये अनिल पारिक जी हमारे हैं, मेरे गांव के हैं, हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं। इनकी ये तीसरी कथा है और इससे पहले यहाँ 7-8 बार कथाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्था है, किसी प्रकार के कोई टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे कूलर सब कमेटी की तरफ से बाबा भैरव ने दया कर रखी है। और समय समय पर कोई भी कार्यक्रम हो, कमेटी हमेशा तैयार रहती है। और ओम प्रकाश भाई जैसे हमारे पास समाज के जो देवता हम मानते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, जब भी बुलाते हैं समय पर हमें तैयार मिलते हैं। बाबा भैरवनाथ का मंदिर काफ़ी साल पुराना बताया जा रहा है, सतनाली का एकमात्र मंदिर है जिसमें लोगों के अगाध श्रद्धा विश्वास बना हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा भैरव का मंदिर आज से करीब 77 साल हो चुके हैं। 77 सालों से ये बाबा यहाँ विराजमान है और इनका मुख्य पुजारी नाथुराम प्रजापत कुमार जाति से संबंध रखते हैं। उनके वंशज आज भी यहाँ पुजारी हैं और हर वर्ष बाबा का मेला लगता है। 17-20 गाँव से लोग आते हैं, अच्छी बड़ी कुश्तियाँ होती हैं और ये सारे सामाजिक लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है हर साल की बात ही। और किसी भी समय पर कोई भी कार्यक्रम यहाँ होता है तो कमेटी तैयार रहती है, ये प्रांगण तैयार है बाबा।